राधा वल्लभ सूर्यवंशी वृंदावन वचन। बेजू निहायती सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पर जा रहे थे। बेजू को बुलाया और कहा, बेजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बात, भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बेजू दूसरे दिन नहा धो के जैसे से बंद पड़ा, भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली ले जाकर हाजिर। बाबा, भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं हुई। सवेरे से शाम हो गई, न बाबा ने भोजन ग्रहण किया और न ही बेजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बेजू का धीरज टूटा। पास पड़ी लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मसलते हुए। बोलो बेजू, क्या बातें हैं? 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगा रहे हैं। सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं के हाजिर। चलो भोजन करो। तो हुम कुछ खाए बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। बाबा बड़ा कस के लगा है। रुको, तुम भोजन करो, कहते हुए बेजू अंदर जाके चंदन ले आ भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन उपरांत भोलेनाथ चढ़ने लगे तो बेजू बोला, कल समय से आई जाओ, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेजू। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान। बाबा, ये कौन है आपके साथ? तुम्हारी अम्मा हैं, माता अन्नपूर्णा। आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया, अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर। बेजू, तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? क्या बताता? बोला, हाँ बाबा, चिंता न करो, बहुत हैं। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बेजू हक बकाया, बाबा आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बेजू आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बेजू की एक न चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बेजू ने जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था। वही भाव, वह प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, न वो स्वाद है न वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास भर जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बेजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस आ गए। पुजारी बाबा ने बेजू को बुलाया और कहा, बेजू, भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? हाँ पुजारी बाबा। पर बाबा, तुम तो कहत रहे हो कि वो अकेले आएंगे, पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथ आवत रहें और दोनों जने कस के भोजन करत रहें। हमका जानवर तो बेचे पड़े। पुजारी बाबा अपलक बेजू को निहार रहे। जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता, तो क्या भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? बेजू, आज तुम फिर भोग लगाओ, देखे कौन कौन आता है। बेजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर। बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आए। बुलाते बुलाते थक गया, पर न भोलेनाथ को आना था न वो आए। बाबा बाबा, लाठी न उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या ना आओ। लाठी न उठाऊंगा बाबा, लाठी न उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था और यही बोल रहा था, बेजू आंखें खोलो बेजू, हम आ गए। आंखें खोलो बेजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में। माँ बाबा, जो आज तुम न आते तो जान दे देता मैं अपनी। भोलेनाथ ने बेजू को हृदय से लगाया। बोले, बेजू, बेमोल बिक गया तेरे हाथों में। सुन, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बेजू, पीछे नाथ बैजनाथ। सावन मास में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार किया था।
आप भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन इनके अलावा उनकी 5 और बेटियां थीं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। मधुश्रावणी व्रत में बताया गया है कि एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जल क्रीड़ा चल रही थी। उसी समय भगवान शिव का वीर्यपात हो गया, जिससे उन्होंने एक पत्ते पर रख दिया। इससे 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थी। शिव पुराण में भी शिव जी की एक पुत्री का जिक्र हुआ है जो नागों की देवी मनसा हैं। देवी पार्वती को इस बात की जानकारी नहीं थी कि शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, जबकि शिव जी को अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था और वो उनसे स्नेह भी रखते थे। इसलिए हर सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिल आते थे और उनके साथ खेलते थे। हर दिन महादेव के सुबह सुबह सरोवर पर चले जाने पर माता पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर रहेगी। एक दिन भगवान शिव जब सरोवर के लिए निकले तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर पहुंच गई। सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव को पिता की तरह मिलते और खेलते देखा तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोध में माता ने नाग कन्याओं को मारने के लिए पैर उठाया तो भोलेनाथ ने उनको बताया कि ये सभी आपकी बेटी हैं। माता पार्वती भगवान शिव की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। इसके बाद माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिल बारी, देव और दोतली। महादेव ने कहा कि जो भी इन कन्याओं की पूजा करेगा उसे जीवन काल सर्प भय नहीं रहेगा, साथ ही उसके परिवार को कभी भी सर्प नहीं डसेंगे। यही कारण है कि सावन मास में इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। सावन कृष्ण पंचमी से लेकर सावन शुक्ल पंचमी तक इनकी पूजा और कथा की जाती है। एक साधु भिक्षा लेने एक घर में गए। उस घर में माँ भोजन बना रही थी और पास में बेटी उसकी लगभग 8 वर्ष की पुत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। साधु का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, माता, ये बच्चे क्यों रो रही हैं? माँ भी रोने लगी। बोली, महाराज जी, आज रक्षाबंधन है, मुझे कोई पुत्र नहीं है। मेरी बिटिया मुझसे पूछ रही हैं कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूं। समझ में नहीं आता कि मैं क्या उत्तर दूं। इसके पिताजी भी नहीं हैं। साधु ऊंची स्थिति के धनी थे। बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? बालिका की तरफ हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांधो। साधु ने राखी बंधाई और लीला नामक उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई, उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम श्वास गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लीला ने कहा, मेरे भाई साहब को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने अस्पताल में जो ही लीला के कमरे में प्रवेश किया त्यों ही लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब कहाँ हैं भगवान? कह दो उसे कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझे कैंसर की पीड़ा सही नहीं जाती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराई जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और उन्होंने शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की तरफ फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या प्राण ले लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई, कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु ने इसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों छोटे बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, इसलिए प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी है। बच्चों की सेवा करो, बंधन तोड़ दो
मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर साधु चले गए। लीला सेवा करने लगी। बच्चे अब चाचा चाची के पास अधिक रहने लगे। ठीक 1 वर्ष बाद पुनः लीला के पेट में पहले से जबरदस्त कैंसर हुआ। वही अस्पताल, वही वार्ड, सहयोग से वही पलंग। लीला ने अंतिम इच्छा बताई, मेरे भाई साहब को बुलाओ। साधु बहन के पास पहुँचे। पूछा, क्या हाल है लीला? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई साहब, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ, मैं मुक्त हूँ। कहते कहते ओमकार का उच्चारण करके लीला ने शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भैया क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा। लीला मुक्त हो गई। फिर वे हंसे और दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। पति का दुख कम हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, गत वर्ष लीला तत्काल ठीक कैसे हो गई थी? आपने क्या किया था? गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा। मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद वो आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। प्रभु पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। इंसान की अजम से जब दूर किनारा होता है तो पाँव में टूटी किश्ती का एक भगवान सहारा होता है। ऐसे ही जब आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, दुख, मुसीबत आए जिसका आपके पास हल न हो तो आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत कमरे में चले जाना और भगवान सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत निर्भर हो जाना। फिर जिसमें आपका परम मंगल होगा, परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे। जय जय श्री राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।